दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा के अंदर। आज हम करने वाले हैं आमेर के कछुआ वंश का इतिहास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास है कछुआ वंश, और कछुआ वंश भगवान राम के छोटे बेटे कुश के वंशज माने जाते थे, जो कालांतर में आगे चलकर कछुआ कहलाए थे। कछुआ वंश की कुल देवी थी जमुआई माता। आमेर के कछुआ वंश शासक समय को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। किसके वंशज मानते हैं? ये कुश के। जमुआई माता उनकी कुल देवी थी, और आमेर के कछुआ वंश समय को गोविंद देवी के दीवान मानते हैं। 1137 में नरवर से दुले राय दौसा से आता है, और दौसा में बड़ गुजरों को रखकर कछुआ वंश की स्थापना करता है। लाल सोट की राजकुमारी से विवाह करता है। कालांतर में रामगढ़ में मीणाओं को हराकर अपनी राजधानी बनाता है। यहाँ अपनी कुलदेवी जमुआई माता का मंदिर भी बनाता है, इसलिए इसका नाम जमुराईगढ़ पड़ गया है या रख दिया गया है। दुले राय का वास्तविक नाम था वो तेजकर्ण था। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। 1137 के अंदर दुले राय ने इसकी कछुआ वंश की नींव रखी थी। किसको रख बड़गुजरों को रखकर, और विवाह के काम किया था। लाल सोट दौसा के अंदर है कि राजकुमारी से विवाह किया था, और रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ इसकी कुलदेवी का मंदिर भी यहीं पे बनाया था, और इसका नाम जमुआई रामगढ़ पड़ गया था। और वास्तविक नाम क्या था दुले राय का? तेजकर्ण। चलते हैं आगे। कोकिलदेव 1207 में मीना शासक को आमेर में हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया, और अपनी राजधानी जमुआई रामगढ़ से लेकर आमेर आ गया था। तो कोकिलदेव ने इसे अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी आमेर। पहले कौन थी? जमुराईगढ़। इसके बाद पहले दौसा। इसके बाद हम चलते हैं पृथ्वीराज पे। पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है। पृथ्वीराज के दो पुत्र पृथ्वीराज के पुत्र का नाम सांगा था, जिसने सांगानेर बसाया था। रानी का नाम था बालाबाई, जो बीकानेर के रावलुकण की पुत्री थी। इसने अपनी रियासत में 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की थी, या समानती व्यवस्था भी इसे कहते हैं। तो पृथ्वीराज को एक बार फिर रिपीट करते हैं। पृथ्वीराज कछुआ ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में सहायता प्रदान की थी, और इसने अपने बेटे का नाम सांगा रखा था, और सांगा के नाम से सांगानेर बसाया था। और इनकी रानी थी बालाबाई, जो कि रावलुकण की पुत्री थी, और इसने पृथ्वीराज ने 12 कोटड़ी व्यवस्था भी शुरू की थी। चलते हैं आगे। भारमल नारनौल के मुगल फौजदार मजनू खां की सहायता से अकबर से मिलता है। कालांतर में अजमेर दरगाह में जियारत करने आ रहे अकबर ने सांगानेर में चंगताई खां की मदद से मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, सांगानेर में भारमल किसकी सहायता से अकबर से मिला था? तो वो मिला था चंगताई खान के मदद से। जियारत से वापस लौटते समय सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर देता है। इसे मरियम उज़मानी की उपाधि भी देता है कौन? अकबर। और ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक था। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। भारमल अकबर किसकी सहायता से मिला था? मजनू खान से। लेकिन सांगानेर में किसकी सहायता से मिला था? चंगताई खान के। और अपनी पुत्री का विवाह हरकाबाई का विवाह किसके साथ करता है? अकबर। और अकबर इसको उपाधि कौन सी देता है? मरियम उज़मानी की। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक या पहला राजा है, और अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला आमेर का पहला राजा, या फिर राजस्थान का पहला राजा था। इसी हरकाबाई कालांतर में जहांगीर का जन्म हुआ था, और अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी, और अकबर ने मरियम उज़मानी की उपाधि दी थी हरकाबाई को। चलते हैं आगे। भगवंत दास अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, और 5000 का मनसबदार भी बनाया था। अकबर ने इसे महाप्रताप को समझाने के लिए भेजा। बूंदी के राजा सुरजन राय हाड़ा की अधीनता स्वीकार कराने में
भगवान की मुख्य भूमिका रही थी। अकबर ने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी में भगवान ने मिलवाया था और सरनाल का युद्ध मिर्जा के विद्रोह गुजरात में इसकी वीरता को दिखाने के लिए परचम नगाड़े से इसका स्वागत या इसको सम्मानित किया गया था। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। भगवान को किसकी उपाधि दी गई थी? अमीर उल उमरा की, और 5000 का मनसबदार भी बनाया गया। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी भेजा गया था और बूंदी के सुरजनहाड़ा को अधीनता स्वीकार करने की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। जो दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में मिला था अकबर, किसकी सहायता से मिला था? भगवान दास। कब मिला था? 1585 के अंदर। कब मिला था? 1585 के अंदर। बढ़ते हैं आगे। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ किया था, जो कि जहांगीर के साथ किया था। इस सलीम ने इसे शाह बेगम कहता था। इसे खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदतों से तंग होकर आत्महत्या कर ली थी। बढ़ते हैं आगे। मानसिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कंसेप्ट रहेगा आपका। रसनाल के युद्ध में मानसिंह भी अकबर के साथ था। रणथंभौर अभियान में मानसिंह पहली बार सेना के साथ गया था। अकबर ने मानसिंह को रणथंभौर अभियान पर भेजा था। आप इससे समझ सकते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। ठीक है, ये भी सही है। महाराणा प्रताप ने युद्ध में शाही सेना का सेनापति था और मानसिंह पहला स्वतंत्र अभियान किया था। मानसिंह का ये पहला स्वतंत्र अभियान था। कौन सा? हल्दी घाटी वाला। 14 फरवरी 1550 को मानसिंह का राज्याभिषेक किया गया था। 14 फरवरी 1590 में मानसिंह का राज्याभिषेक किया गया था और मानसिंह को 5000 का मनसबदार भी बनाया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 7000 कर दिया गया था, जो कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा मनसबदार इसी के पास था। अकबर ने इसे बंगाल, बिहार, काबुल का सूबेदार भी बनाया था। काबुल हिंदू और मुसलमानों के लिए यवन का प्रयोग। काबुल में मानसिंह ने 5 यवन कबीलों को जीता और आमेर के झंडे का रंग पंचरंगा था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। किसने आमेर के कछुआ वंश का झंडे को पंचरंगा रखा था या बनाया था? तो बनाया था किसने? मानसिंह ने। किसने बनवाया था? मानसिंह ने। और जयपुर में झाड़साई सिक्के कहलाते हैं। जयपुर के सिक्के क्या कहलाते हैं? झाड़सिंह कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। कछुआ वंश राम, अयोध्या, सफेद, तिरंगा, झाड़ी। फिर मानसिंह के 5 यवन कबीले को जीतने पर पंचरंगा हो गया था। और मानसिंह को अकबर ने किसकी उपाधि दी? फर्जंद की। फर्जंद का अर्थ क्या होता है? पुत्र। मात सुनावे बांग्ला, कोप नाकरण गात, काबुली भूली नहीं, अजय जो खाड़ो बे हाथ। ये इसके बारे में कहावत है। वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण भी मानसिंह ने करवाया था। चलते हैं आगे। बंगाल में अकबर नगर भी बसाया था, जिसे वर्तमान में हम राजमहल भी कहते हैं। बंगाल की सूबेदारी के दौरान इसके 3 बेटे हिम्मत सिंह, जगत सिंह, सुरजन सिंह की मृत्यु हो गई थी। और पूर्वी बंगाल में केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति लेकर आता है। उन्होंने आमेर में शीला माता मंदिर भी बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? शीला माता का मंदिर मानसिंह ने बनवाया था। कहाँ से मूर्ति लेके आए थे? बंगाल के केदार से, केदारगिरी को हराकर। मानसिंह के दरबार में एक दरबारी था, पुंडरीक विठुल। कौन था? पुंडरीक विठुल। किसके दरबारी था? मानसिंह के। और पुंडरीक विठुल की पुस्तकें कौन कौन सी है? वो है रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय। और एक और दरबारी था, उनका नाम था मुरारीदास। मुरारीदास की पुस्तक क्या है? तो वो है मान प्रकाश। और पंडित कौन था? जगन्नाथ। और जगन्नाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। दादू दयाल ने इसके समय मानसिंह में वाणी की रचना की। मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण शुरू करवाया था। रिपीट कर लेते हैं। मानसिंह दरबारी कवि का क्या नाम था?
पुंडरीक ने कौन कौन सी कविताएं लिखी? रागमाला, रागमंजरी, रागचंद्रोदय और नर्तक निर्णय। और एक दरबारी भी था, वो था मुरारीदास। उसने क्या लिखा? मान प्रकाश। और पंडित जगन्नाथ पंडित ने कौन सी पुस्तक लिखी? मान कीर्ति मुक्तावली। और दादू दयाल ने इसके समय वाणी की रचना की थी। और आमेर के महलों का निर्माण भी शुरू अमानसिंह ने ही करवाया था। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानसिंह ने आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर निर्माण करवाता है। और जो इसमें मूर्ति लाई गई थी वो चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी, जहाँ पे मीरा पूजा किया करती थी। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और ये मानसिंह पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनवाया था। और मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़ से, इसीलिए इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर है, इसका नाम आमेर में है। चलते हैं आगे। मिर्जा राजा जयसिंह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला आमेर कछवाहा वंश का राजा कौन है? तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह। 1621 से लेकर 1667 लगभग 46 वर्ष तक शासन किया था। जयसिंह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के समकालीन थे। जयसिंह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों के समकालीन थे। जहांगीर ने इसे दक्षिण में मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। शाहजहां ने इसे मिर्जा की उपाधि दी थी और काबुल अभियान पे भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी शाहजहां ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ चुका है। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी शाहजहां ने। उत्तराधिकारी संघर्ष में बहादुरपुर के युद्ध में दारा सिकों की तरफ से लड़े। दारा सिकों के युद्ध में, तोराई के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़े। और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह भी को भी औरंगजेब की तरफ यही लेकर आता है। पहले ये भी दारा सिकों के पक्ष में थे, बाद में औरंगजेब की तरफ हो जाते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए भेजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। और ये दोराई के युद्ध में किसके खिलाफ लड़ा था? दारा शिकोह के और पक्ष में औरंगजेब के। बढ़ते हैं आगे। पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। कब होती है? 11 जून 1665 में। और शिवाजी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा आता है। तब मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह के पास रुकता है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में हिंदी प्रख्यात कवि रहते थे, जिसका नाम था बिहारी। बिहारी की प्रमुख पुस्तक है बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई। दरबारी रायसिंह ने जयचरित्र लिखी। और कुलपति मिश्र बिहारी के भांजा है, जिसने 52 ग्रंथों की रचना की थी। और बिहारी सतसई और इसका भांजा था कुलपति मिश्र, इसने 52 ग्रंथों की रचना की। और जयसिंह ने दक्षिण अभियानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जयसिंह ने औरंगाबाद के पास जयपुरा कस्बा भी बसाया था। और जयगढ़ किले का पुनर्निर्माण भी मिर्जा राजा जयसिंह ही करवाता है। कौन करवाता है? मिर्जा राजा जयसिंह ही करवाता है। स्वाई जयसिंह पढ़ते हैं। स्वाई जयसिंह काल था 1700 लेकर 1743 तक। सर्वाधिक मुगल बादशाह के साथ रहने वाला था। और जबकि मिर्जा राजा जयसिंह था वो सबसे लंबे शासनकाल तक राज करता है, लगभग 46 वर्षों तक। और 3 मुगल काल की देखता है, शासन देखता है। और ये स्वाई जयसिंह 7 मुगल शासकों का सर्वाधिक शासनकाल देखता है। चलते हैं आगे। सर्वाधिक मुगल शासक नहीं है। पहला था औरंगजेब, उसके बाद में बहादुर शाह, उसमें जहांगीर शाह, फ़र्रुखसियार और रंगीला, यानी कि रंगीला शासक यानी मोहम्मद शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके पुत्रों को उत्तराधिकारी संघर्ष, इन्होंने शाह आजम का पक्ष लिया था, क्योंकि जिल मुअज्जम की हुई थी जीत मुअज्जम की हुई थी, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाने लगा। बादशाह बनते ही स्वाई जयसिंह को आमेर के पद से हटा दिया और उनके छोटे भाई को राजा बना दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बादशाह बनते ही बहादुर शाह जफर जैसे ही राजा बनते हैं या मुअज्जम राजा बनते हैं, बनते ही स्वाई जयसिंह को पद से हटा दिया जाता है और छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया जाता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। आमेर
आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद रख दिया गया था। 1707 में दरबारी समझौते के तहत मेवाड़ मारवाड़ संयुक्त सेना ने विजय सिंह को हराकर जय सिंह को वापस राजा बना दिया गया था। कब किया था? 1707 ईस्वी में दरबारी समझौता होता है किन किन के मध्य? मेवाड़ मारवाड़ और आमेर में। आमेर की संयुक्त सेना विजय सिंह को हरा देती है। स्वाई जय सिंह की बहन अमर कंवर का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ किया। अमर सिंह की संतान नहीं होने पर बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को गोद लिया और बूंदी का राजा घोषित कर दिया। स्वाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कंवर का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दी और कालांतर में बुद्ध सिंह अन्य रानी से उमेद सिंह नामक पुत्र का जन्म होता है। अमर कंवर ने उमेद सिंह का पक्ष लिया। यहाँ पे कहानी का इंटरवल होता है। ये जो बुद्ध सिंह था पहले इसकी संतान नहीं थी, बाद में इसकी संतान हो जाती है उमेद सिंह और उस समय अन्य राजा बन जाता है, वो है दलेल सिंह। वो दलेल सिंह अपनी दलेल सिंह के साथ विवाह कर देता है। कौन? स्वाई जय सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कंवर के। तो अमर कंवर ने उमेद सिंह का पक्ष लिया। इससे उमेद सिंह व दलेल सिंह के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष उत्पन्न हो गया। अमर कंवर ने उमेद सिंह के पक्ष में मराठाओं को बुला लिया और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने अपनी राखी बांध भाई बनाया। मराठों की सहायता से उमेद सिंह को राजा बना दिया, यानी कि दलेल सिंह को हटना पड़ गया और इससे स्वाई जय सिंह की हार होती है। मराठा का राजस्थान में प्रवेश यहीं से माना जाता है। मराठा का प्रवेश कहाँ से होता है? फिर बूंदी के अंदर बुद्ध सिंह की पत्नी के द्वारा उनको राखी बेचकर मल्हार राव होलकर प्रवेश करता है बूंदी की से। स्वाई जय सिंह के साथ मराठों के संबंध कैसे थे? अभी तो देखा था, उनके बीच दुश्मनी हो जाती है। मुगल मनसबदार के रूप में स्वाई जय सिंह ने मराठों के साथ 3 युद्ध किए थे। पिलसूद का युद्ध हुआ था 1517 में और 1539 में होता है मंदसौर का युद्ध और 1723 के अंदर होता है रामपुरा का युद्ध। मराठा समस्याओं को समाधान के लिए 1734 के अंदर हुड्डा सम्मेलन को बुलवाता है और इसका आयोजन करता है स्वाई जय सिंह। इसको हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? आयोजक कौन करता है? स्वाई जय सिंह है। 1741 में पेशवा बाजीराव के साथ धौलपुर के साथ समझौता करता है। जय सिंह मालवा का 3 बार सूबेदार हुआ। गंगवाना के युद्ध में बीकानेर के राजा जोरावर सिंह की मदद से बीकानेर व जयपुर की संयुक्त सेना जोधपुर को अभय सिंह को हराती है। भरतपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में बदन सिंह का साथ देता है और उसे राजा बना देता है और ब्रजराज की उपाधि देता है और डिंकी राजागिर भी देता है। किसको देता है? बदन सिंह का साथ देता है। कौन? स्वाई जय सिंह है। स्वाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाता है। पूछा जा सकता है अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला आमेर का कौन सा राजा था? तो वो था स्वाई जय सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर। अश्वमेध घोड़े यज्ञ दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ लिया था। किसने पकड़ा था? दीप सिंह कुंभाणी ने, और 25 आदमियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। जय सिंह का एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका नाम है जय सिंह करिका। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जय सिंह का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? जय सिंह करिका। और नक्षत्रों की जानकारी के लिए कौन सा है? जींज मोहम्मद शाही। 1725 इसमें नक्षत्रों की शुद्ध सारणी हुई थी और इसे जींज मोहम्मद शाही का नाम दिया गया था। इसके एक दरबारी जगन्नाथ ने युगलिड की रेखा गणित से संबंधित पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। इनकी अन्य पुस्तक है सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौतुंब। फ्रेंच पुस्तक है लोगरिथम का और केवलराम नामक विद्वान ने विभाग सारणी का भी अनुवाद किया था। पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था। ये काफी एग्जाम में आ चुका है। जय सिंह पुंडरीक रत्नाकर जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था। नयनचंद्र मुखर्जी ने एक अरबी भाषा में उकर का संस्कृत में अनुवाद किया था। स्वाई जय सिंह ने मोहम्मद मेहरी मोहम्मद शरीफ को विदेशी पांडुलिपियों की संकलन के लिए भेजा था। 18 नवंबर 1727 को
जयपुर शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? स्वाई जयसिंह ने। कब की थी? 1727 में, 18 नवंबर 1727 में। इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। व्यापार वास्तुकार व्यापार विद्याधर, ऐसे याद रख सकते हो इसका। यह एक बंगाली ब्राह्मण था। जयपुर का निर्माण वास्तुकार के आधार पर बनाने के लिए पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा को बुलाया गया था। ज्योतिषी कौन था? जेवियर डी सिल्वा को बुलाया गया था। कब नींव रखी थी? 18 नवंबर 1727 को। किसने? स्वाई जयसिंह ने। 1729 में जयसिंह को अपनी राजधानी जयपुर को अपनी राजधानी बनाता है। कब बनाता है? 1729 के अंदर। और जयपुर को बसाया कब था? 1727 के अंदर, यानी कि 2 साल बाद अपनी राजधानी बनाता है। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करते हैं, क्योंकि कछुआ वंश गोविंद देव जी के मंदिर को अपने आप को दीवान, यानी कि उसके दीवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख पीठ, यानी गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख संत कहे जाते हैं। सिटी प्लेस चंद्र महल का निर्माण भी करवाया था। जयगढ़ किले में जय बाण तोप रखी गई, जो राजस्थान की सबसे बड़ी तोप है। 5 वेधशालाएं बनाई गई थी। सबसे बड़ी थी जयपुर, सबसे पहले निर्मित दिल्ली वाली है, और मथुरा में है, बनारस में है, उज्जैन में है। 5 है। सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर में सबसे पहले, यानी कि प्राचीन कौन सा हो जाएगी? दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। 5 जगह पर वेधशालाएं बनाई गई थी। जयपुर के जंतर मंतर में एक सम्राट यंत्र लगाया गया, जो विश्व की बड़ी सूर्य घड़ी है जंतर मंतर, जिससे टाइम का पता चलता है। एक राम यंत्र भी लगाया गया, जो चंद्र घड़ी थी। जयप्रकाश यंत्र मौसम की जानकारी हेतु। नाभि बल्य यंत्र गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। स्वाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण भी करवाया था। चलते हैं आगे। अमानी शाह स्वाई जयसिंह का आध्यात्मिक गुरु था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वाई जयसिंह का आध्यात्मिक गुरु कौन था? अमानी शाह। स्वाई जयसिंह को मोहम्मद शाह ने राजेश्वर श्री महाधिराज स्वाई आदि की उपाधि से प्रभूषित किया था। और जाटों को ये क्यों किया, कब दी थी? जाटों को विद्रोह समाप्त करने के कारण दी थी। राजेश्वर, राजधिराज की उपाधि और स्वाई की उपाधि से नवाजा गया था। किसको? स्वाई जयसिंह को। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। अगर क्लास को अच्छी लगी तो आपको सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। कुछ कमी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।